भारत की ओर से नदियों का पानी रोकने को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की चिंता सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि भारत की ओर से नदियों के प्रवाह को अचानक रोकने या इनका रुख पूरी तरह से मोड़ने से पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। आपको बता दें, पाकिस्तान के सामने इस मुद्दे पर निकट भविष्य में बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नई दिल्ली अपने बांध संचालन के समय का उपयोग अपनी तकनीकी क्षमता के दायरे में नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कर सकता है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंधु जल समझौते पर भारत का रुख पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का सबब है। भारत छोटे कदम भी उठाता है तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सिंचाई प्रभावित होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में विविधताओं को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता का अभाव है। ऐसे में भारत का बड़ा और निर्णायक कदम पाकिस्तान को भारी नुकसान कर सकता है। आपको बता दें कि सिडनी स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान की बांध क्षमता सिंधु नदी के प्रवाह को सिर्फ 30 दिन रोक सकती है। ऐसे में लंबे समय तक कोई भी कटौती विनाशकारी होगी। वर्तमान में नदियों के प्रवाह को बंद करने की भारत की क्षमता उसके बुनियादी ढांचे के कारण सीमित है। यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। पश्चिमी नदियों पर भारत के सभी बांध रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं हैं जिनमें न्यूनतम भंडारण क्षमता है। अब रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के लिए ये खतरा गंभीर है कि अगर भारत सचमुच सिंधु नदी के प्रवाह को रोक देता है या उसमें उल्लेखनीय कमी कर देता है तो पाकिस्तान के घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों को सर्दियों और शुष्क मौसम में पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तकरीबन 80% सिंचित कृषि सिंधु बेसिन की नदियों पर निर्भर है। भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। ये संधि भारत और पाकिस्तान में बहने वाली 6 नदियों के पानी का बंटवारा करती है। इस साल अप्रैल में पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने IWT यानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐलान किया है। भौगोलिक स्थिति के चलते सभी नदियां भारत से पाकिस्तान की तरफ बहती हैं। ऐसे में भारत की ओर से पानी रोकने की बात कहे जाने से पाकिस्तान में अपनी खेती और दूसरी जरूरतों के लिए पानी को लेकर डर है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त सिंधु जल संधि को लेकर बौखलाया हुआ है। यही नहीं, आपको बता दें कि पाकिस्तानी मंत्री, फिर चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो या वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो, UN में जाकर सिंधु जल संधि का राग अलाप रहे हैं। वो UN में जाकर सिंधु जल संधि को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, भारत के खिलाफ बेतुके बयान दे रहे हैं, बेतुकी गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। हालांकि इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि एक पाकिस्तानी मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को नहीं माना या सिंधु जल का पानी रोक दिया तो हम युद्ध करेंगे। रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान UN के मंच पर जाकर अक्सर सिंधु जल संधि का राग ही अलापता रहता है, और फिर जब पाकिस्तान से आतंकवाद पर सवाल पूछा जाता है तो पाकिस्तान वहां से भागने लगता है। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध जारी है। अफगानिस्तान की तरफ से सब्जियां नहीं आ रही हैं, जिससे पाकिस्तान में सब्जियां काफी ज्यादा महंगी हो रही हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन पाकिस्तानी मंत्री फिर भी अफगानिस्तान को चेतावनी पे चेतावनी दिए जा रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद पर हमला किया या आंख उठाकर देखा तो पाकिस्तान उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे रहा है, यानी दोनों के बीच चेतावनी का जो ये दौर है वो चल रहा है और दोनों के बीच युद्ध जारी है। हालांकि कतर में दोनों शांति वार्ताएं कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।